नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ चल रहे युद्ध में भारत की खामोशी पर विपक्ष हमलावर है। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2 साल पहले ईरान के ही तत्कालीन राष्ट्रपति के निधन पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्ध के पहले दिन ही ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत जरूर की थी। अब इस मामले को लेकर यह सामने आता है कि भारत ने ईरान पर आई आपदा पर कब चिंता व्यक्त की है। जब वर्ष 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी, तब भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। साल 2020 में जब अमेरिका ने एक हवाई हमले में ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था, तब भारत ने इस पर बयान जारी करते हुए तनाव को चिंताजनक बताया था। पिछले साल ही जून में अमेरिका इजराइल ने ईरान के परमाणु मिसाइल ठिकानों पर हमले किए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की थी और बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी। लेकिन खामनेई की मौत के बाद भारत की चुप्पी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित एक लेख में कई एक्सपर्ट्स और विदेशी मामलों के जानकारों के हवाले से इस चुप्पी के पीछे कई कारण बताए हैं। इसमें कुछ खास यह है, द वीक में प्रकाशित एक लेख में जेएनयू के प्रोफेसर और मध्य पूर्व मामलों के जानकार प्रोफेसर पीआर कुमारास्वामी ने तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री की यह चुप्पी दरअसल एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है, जो खाड़ी के अरब देशों में भारत के अहम हितों से जुड़ी है। उनके मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई में जिन खाड़ी देशों को सीधा निशाना बनाया गया है, वही देश भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार और कूटनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं और उनकी सुरक्षा तथा उनसे आने वाली रेमिटेंस भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिए अहम मानी जाती है। 1990 के कुवैत संकट के समय क्षेत्रीय राजनीति में लिए गए कुछ पक्षपाती रुख के लंबे समय तक भारत को नतीजे देखने को मिले थे। उनके अनुसार अगर भारत खुलकर खामनेई के प्रति सहानुभूति जताता है तो उससे प्रमुख अरब साझेदार नाराज हो जाएंगे। यही नहीं, खामनेई सार्वजनिक रूप से कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर भारत की आलोचना करते आ रहे हैं। भारत की विदेश नीति खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती हुई लग रही है। हालांकि विश्लेषक गुरुवार को भारतीय विदेश सचिव के ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका में संदेश लिखने को देर से उठाए गए कदम को भी सही देख रही है। यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर भारत ही नहीं, ईरान के सबसे बड़े समर्थक माने जाने वाले रूस और चीन जैसे देश भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। नमस्कार।